परमेश्वर पिता का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, समय के लिए, जिसे उसने हम सबके जीवन में दिया। आज का दिन उसने बनाया है और आज का दिन उसने हमारे जीवन में दिया है, जोड़ा है। एक एक दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में जोड़ता ही चला आ रहा है। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। आज इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और एक नया दिन उसने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उसमें होकर मगन और आनंदित हो सके। और इसलिए वो प्रतिदिन हमारे जीवन में एक दिन देता है ताकि हम उस सड़ाहट से जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है छूटकर मसीह के सहभागी हो सके या उसके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सके। और इसलिए वो प्रतिदिन हमारे जीवन में एक दिन जोड़ता ही चला जा रहा है और जोड़ता इसलिए है ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार देखें, चेक करें, जांचें और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में निरंतर आगे बढ़े। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में एक दिन जोड़ता है ताकि हम और भी उसके निकट आ सकें और भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन हो। और इसलिए मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का, उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमें नया जीवन देता है। और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ और सचमुच हमारे जीवन में धन्यवाद का विषय होना ही चाहिए, क्योंकि आज के दिन को बहुत से लोग तो देखना चाहे होंगे परंतु नहीं देख पाए। परंतु उस जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसके महान प्रेम का मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके प्रेम के कारण ही परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है। और आज के दिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग सब देख रहे हैं, ये सचमुच में उस महान जीवित परमेश्वर का और इसलिए हमको धन्यवाद देना ही चाहिए। आज के दिन मेरे साथ एक वचन निकालिए जो पाया जाता है यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसका 15 पद से 17 पद तक। पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 15वां पद से 17वें पद तक। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसे पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविता का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा आपके चरणों के निकट आता हूँ। हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आप एक मनुष्य से बातचीत करते हैं। आप इन्हीं वचनों के द्वारा
आपने मुझसे भी बातें किया। आपका वचन जीवित है, पवित्र है, दो धारी तलवार के समान है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है और मन की बातों को प्रकट कर देता है। ऐसे पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप एक मनुष्य की दशा को दिखाते हैं और इन्हीं वचनों के द्वारा आप जीवन देते हैं। ऐसे जीवनदायी वचनों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जो हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आपने अपने वचन इसलिए दिए हैं ताकि हम इसको यत्न से माने। हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए, जिसे आपने इस संसार के लोगों से किया, जगत के लोगों से किया। आप सचमुच में प्रेमी परमेश्वर हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो, और इसलिए आप स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर इस जगत में आ गए, मनुष्य बन गए और मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेकर उस क्रूस की क्रूरतम मृत्यु को सह लिया और क्रूस पर चले गए। क्रूस पर जाकर आपने अपना प्राण दे दिया, दुख को उठाया और अपना लहू बहा दिया। ऐसे महान परमेश्वर के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सचमुच परमेश्वर पिता आप प्रेमी परमेश्वर है। आज तक ऐसे किसी दूसरे ईश्वर की चर्चा नहीं सुनी गई जो दूसरों के लिए प्राण दे, परंतु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपकी महान प्रेम के लिए, जिसे आपने मनुष्यों के लिए दिया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके पवित्र रक्त के लिए, जो आज भी क्रूस पर से बहता है। आज भी आपका रक्त कार्यकारी है। आज भी आपका रक्त हाबिल के रक्त से भी उत्तम बातें कहता है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आप निरंतर बातें करते चले आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि मनुष्य आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बन जाए, स्वभाव के अनुसार उसका जीवन हो जाए। और इसलिए परमेश्वर पिता आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम इन वचनों के अनुसार और भी अपने जीवन को जांचें, चेक करें और सचमुच में वो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आ सके। और इसलिए परमेश्वर पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा के लिए, जिसे आपने सहायक के रूप में दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज के दिन भी हमारी सहायता कीजिए, खासकर मेरी सहायता कीजिए, ताकि परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन को बोल सकूं और आपकी सहायता को मैं प्राप्त कर सकूं, क्योंकि बिना आपकी सहायता के कुछ भी नहीं किया जा सकता है, यह आपका वचन कहता है। और इसलिए परमेश्वर पिता मैं अपने जीवन को आपके सामर्थी हाथों में सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए, हम सबकी सहायता कीजिए। और वैसे ही परमेश्वर पिता इस स्थान के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने दिया है, इस जगह के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए, इस जगह के वातावरण को प्रभु यीशु आपके पवित्र रक्त के बाड़े में देते हैं। दुष्ट की देखी अनदेखी शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं, हटाते हैं और पूर्ण शांति के साथ आपके पवित्र वचन को सीखने पाएं, आपके पवित्र वचन को अपने हृदय में ग्रहण करने पाएं। ऐसी सहायता आज के दिन में हमें प्रदान कीजिए। और इसलिए परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग आज के दिन में आपके पवित्र वचन को इस यूट्यूब के माध्यम से, इस माध्यम के द्वारा सुनते हैं परमेश्वर पिता, फेसबुक के माध्यम के द्वारा परमेश्वर पिता हर एक पर आपका अनुग्रह हो। हर एक को ऐसा कान दीजिए कि आपके पवित्र वचन को सुन सके और पवित्र वचन को सुने ही नहीं परंतु अपने हृदय में रख सके। ऐसी सहायता और अगुवाई को मैं चाहता हूँ। और सचमुच में परमेश्वर पिता अब तक ही आपने हमारी सहायता ही किया है। आगे को मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। और वैसे ही परमेश्वर पिता आपके गीतों के द्वारा आपकी महिमा करना चाहते हैं।
आपकी स्तुति करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस्राएल की स्तुति के सिंहासन में विराजमान परमेश्वर है। आपकी स्तुति मन भावनी है, और इसलिए परमेश्वर पिता स्तुति के भागों में भी हम आपकी सहायता चाहते हैं, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो। और इसलिए परमेश्वर पिता आज के दिन में इस वातावरण को और उन सब बातों को मैं आपके सामर्थी हाथों में सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता के द्वारा आज के दिन आपकी महिमा करने पाए, ऐसी सहायता हमारे जीवन में आपकी अगुवाई हमारे जीवन में प्राप्त होने पाए। और इसलिए परमेश्वर पिता इन सब बातों के लिए मैं आपकी ओर दृष्टि करता हूँ। सारी आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको देता हूँ, और ये विनती मेरे एकमात्र उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। सुंदर दिन परमेश्वर ने दिखाया, अपनी महिमा के लिए आज का दिन ठहराया। इसलिए आइए हम परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे और परमेश्वर पिता के नाम को ऊंचा करेंगे गीत के द्वारा। मैंने तुमको चुना है, गीत नंबर 83। आइए सब मिलकर जहाँ कहीं भी हैं आप हमारे साथ में परमेश्वर पिता की स्तुति कर सकते हैं इस गीत के द्वारा। तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है। जीवन की राहें अधूरी, यीशु बिना है बेसुरी। जीवन की राहें अधूरी, यीशु बिना है बेसुरी। उसने खबर दी है तेरी, खाटू शरण अब क्यों तेरी। कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है। करके क्षमा तेरे पास,
पास मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा। मैंने तुमको चुना है। दुनिया में रहकर भी तुम, दुनिया की न बनो तुम। दुनिया में रहकर भी तुम, दुनिया की न बनो तुम। आत्मा के फलों जीवन में, महिमा प्रभु की हो तुम में। आत्मा के फलों जीवन में, महिमा प्रभु की हो तुम में। कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा। मैंने तुमको चुना है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर गीत के लिए। आइए एक और गीत गाएंगे जो कि गीत नंबर 7 में पाया जाता है, आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु। आइए इस गीत को भी मिलकर गाएंगे। प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का, उसी समय ही हमारे बीच में आके आशीष दे। इसी समय ही हमारे बीच में आके आशीष दे। दलदल के बीच में से दया से निकाला हमें। दलदल के बीच में से दया से निकाला हमें। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी शामत से। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी शामत से। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा
ठहरी हमारे बीच में अपनी आशीष दे। प्रभु के सीने में सिर रख के आराम पाऊं। प्रभु के सीने में सिर रख के आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यास जगा मुझ में। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यास जगा मुझ में। आत्मा प्रभु का, मेरी आत्मा प्रभु का, ऐसी सफेदी हमारे बीच में अपनी आशीष दे। ऐसी सफेदी हमारे बीच में अपनी आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आइए एक और गीत को सुनेंगे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि अब तक हम सबको संभाल के रखा और प्रभु ने मुझे भी चुना है कि मैं प्रभु की महिमा कर सकूं। मैं परमेश्वर पिता को मैं हृदय से धन्यवाद करते हैं। आओ हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु में सहायता करें। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं
प्रभु की महिमा हो। फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसकी स्तुति के लिए। परमेश्वर ने हमारी सहायता किया। जैसा आज के दिन में आपके पवित्र वचन को पढ़ा गया, पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 पद से 17 पद तक हमने पढ़ा। तुम ना तो संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य, जो प्रभु यीशु मसीह से बहुत ही प्रेम करता था, यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही निकट था, बहुत ही करीब था, प्रभु के सीने पर सिर रखकर सोने वाले शिष्य का ये वचन है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा है, उसकी पत्रियों को लिखा है, और प्रकाशित वाक्य को भी यूहन्ना ने ही लिखा है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा, और अनुभव से बता रहा है। मतलब उसका अनुभव हम देखते हैं कि वो 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, 30 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में सुसमाचार को प्रचार किया। और इन 3.5 सालों में प्रभु यीशु मसीह का ये प्रिय शिष्य, जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही निकट था, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला। और यहाँ पर इसके जो यूहन्ना की जो पहली पत्री है, वहाँ पर वो ऐसा लिख रहा है कि उस जीवन के विषय में जो आदि से था, हमने जिसे अपनी आँखों से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। मतलब वो इतना निकट था, जिसने उसे अपने हाथों में से छुआ, वो अपने अनुभव से बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य का ये अनुभव है, जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही निकट था। उसका निकट होने का कारण हम सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, और ऐसी घड़ी में जब उसके सारे शिष्य, प्रभु यीशु मसीह के सारे शिष्य जो उसको छोड़ के चले गए थे, पर हम जानते हैं कि यूहन्ना 19 अध्याय उसका 26 पद में प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, और तब तीसरी वाणी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वह प्रेम रखता था। देखिए यहाँ पर चेले का नाम नहीं दिया है, लेकिन हम जान सकते हैं कि ये वही चेला था, ये यूहन्ना था, जिससे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही प्रेम रखते थे। क्योंकि ऐसे समय में जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, तब उसके सारे शिष्य लोग छोड़ के भाग चुके थे, और प्रभु यीशु मसीह अकेले थे, और एकमात्र ये यूहन्ना ही प्रभु यीशु मसीह के निकट था। और आगे बढ़ो। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने एक उत्तरदायित्व दिया यहाँ पे अपने प्रिय शिष्य को। अपनी माता से कहा, यह नारी, यह देख यह तेरा पुत्र है, मतलब अपने विषय में कहा। और तब फिर उसने उस चेले से कहा
कि यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। मतलब उसको उत्तरदायित्व का काम प्रभु यीशु मसीह ने दिया, अपनी माँ को उसके हाथों में सौंपा, और तब फिर वो शिष्य उसे अपने घर ले गया। ये वही यूहन्ना था। इन वचनों के द्वारा हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही निकट था। कौन? यूहन्ना। और अपना अनुभव से ये बता रहा है, 3.5 साल का अनुभव। और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 9वां पद को पढ़िए तो। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण ततमुस नामक टापू में था। देखिए अपना परिचय कैसे दे रहा है। ये परिचय था उसका। परिचय ये दे रहा था कि मैं परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण कहाँ पर हूँ? पतमुस नाम के टापू में कैद में हूँ। ये गवाही है उसकी। ये परिचय दे रहा था अपना। वो अपने अनुभव से परमेश्वर के जीवन के विषय में जितना गंभीरता से इसने लिखा है, परमेश्वर का प्रगटीकरण जीवन के विषय में, जिसको हम यूहन्ना में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना में पढ़ सकते हैं। अपने अनुभव से उसने परमेश्वर के जीवन को प्रकट कर दिया। और यहाँ पर जो हम इन वचनों को जो पढ़ रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि ये 3.5 साल का अनुभव नहीं है। ये उसके पीछे चलने का, उसने पीछे चला, और चलने के कारण जो गवाही, और उसके बाद जो उसने अपने जीवन में जो अनुभव किया, जो परमेश्वर का जो अनुभव किया, उस वचनों को उसने यहाँ पर लिखा, ताकि हम इन वचनों को हम पढ़ें, हम जानें कि वो परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है। यूहन्ना ही ने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया, और उस जीवन के विषय में, ठीक है कि नहीं। जैसा यूहन्ना का जो सुसमाचार है, उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद में जैसा लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। उसी का 4था पद को पढ़िए तो। उसमें जीवन था। देखिए उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। और वो जीवन मनुष्यों की क्या थी? ज्योति थी। उस जीवन को प्रकट कर दिया, बता दिया कि वो जीवन क्या है। और आज तक परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 18 पद में लिखा हुआ है, आज तक परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। आज तक लोग नहीं जानते कि वो परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका गुण कैसा है। लेकिन यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है कि परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, परंतु एकलौता पुत्र जो परमेश्वर की गोद में है, उसी ने उसको क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। लोग आज लोग नहीं जानते थे कि वो परमेश्वर कैसा है। वो परमेश्वर प्रेम है, लोग नहीं जानते। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट कर दिया कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आनंद है, परमेश्वर शांति है, परमेश्वर धीरज है। लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रकट कर दिया। अब लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आनंद है। और इसलिए ये अपने अनुभव से, मतलब उसका ये अनुभव बहुत लंबा समय का अनुभव प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का था, और इसलिए वो इन अनुभवों के द्वारा बता रहा है कि जैसा यहाँ पे 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे, ठीक है कि नहीं? 3.5 साल, फिर उसके बाद
प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब वो यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सहायता किया होगा, और ऐसे कितने सालों के बाद जब वो पतमुस नाम के टापू में कैद में होगा, मतलब ये जो अनुभव है, जो गवाही है, ये थोड़े सालों का नहीं था, ये बहुत बहुत सालों का हो सकता है। और हम थोड़े से समय के लिए देखते हैं, हम एक सामरी स्त्री का दृष्टांत हम देखते हैं जो यूहन्ना 4 अध्याय में पाया जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह जब याकूब के कुएं के सम्मुख प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था, और तब फिर वो याकूब के कुएं के पास जाके बैठ गया, और तब फिर एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए आई और वो प्रभु यीशु मसीह से थोड़ा ही देर बातचीत की होगी, ज़्यादा समय वो नहीं, प्रभु यीशु मसीह ज़्यादा समय नहीं, यहाँ समय तो लिखा नहीं है, परंतु थोड़े समय में ही वो स्त्री जान गई कि वो प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, वो जान गई। और तब फिर वो जब सब कुछ जान गई कि ये सचमुच में उद्धार करता है, तो यूहन्ना 4 अध्याय उसका 28 पद से पढ़िए तो। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। देखिए, थोड़ी ही समय की बातचीत में यहाँ हम सालों के अनुभव को देख रहे हैं जो यूहन्ना के जीवन से हम देख सकते हैं, यूहन्ना की पत्रियों को देख सकते हैं, यूहन्ना सुसमाचार को देख सकते हैं, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य को देख सकते हैं। परंतु इस थोड़े से अनुभव, थोड़ा सा समय इस स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत किया, थोड़ा सा समय, और तब फिर वो स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों को कहने लगी कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही मसीह तो नहीं। देखिए, थोड़े से समय में, थोड़ी सी बातचीत में प्रभु यीशु मसीह को वो स्त्री जान गई कि ये सचमुच में कौन है, जगत का उद्धार करता है। ऐसा ही लंबा समय का अनुभव हम यहाँ पर देख रहे हैं यूहन्ना के जीवन से, और जिसने उसको छुआ, जिसने उसको महसूस किया, हम उसके गहरे प्रेम को हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कितना गहरा प्रेम करता हुआ होगा, और उसके प्रेम को जाना होगा कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आनंद है, परमेश्वर शांति है। और इसलिए वो अपने अनुभव से बता रहा है कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, उसमें जीवन है, और सचमुच में ये जीवन देता है। परमेश्वर जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा, ये बात सही है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा एक मनुष्य से बातचीत करता है, एक मनुष्य की दशा को दिखा देता है, तो परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा मनुष्य के जीवन में जीवन देता है, एक नया जीवन प्रदान कर देता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा एक मनुष्य को जीवन देता है, सत्य के वचन के द्वारा एक मनुष्य का उद्धार करता है और जीवन देता है। अब ये जीवन मनुष्य यदि पा गया, तो यहाँ पर जो पद हमने पढ़ा, जिसको यूहन्ना ने लिखा कि यहाँ पर जो ये गंभीर वचन है, अब चूंकि हम इस संसार में हैं, ठीक है कि नहीं, इस संसार में परमेश्वर ने हमें रखा है, और इस संसार को किसने बनाया है? कौन इन बातों को नहीं जानता है? अय्यूब कह रहा है, अय्यूब 12 अध्याय उसका 9 पद में, कि कौन इन बातों को नहीं जानता है कि इस संसार को परमेश्वर ने बनाया है। देख लीजिए, इस संसार को परमेश्वर ने बनाया है और मनुष्यों को इस संसार में परमेश्वर ने रखा है। अब परमेश्वर चाह रहा है, परमेश्वर की इच्छा है कि
मनुष्य जो है वो सर्वदा बना रहे, ठीक है कि नहीं। परमेश्वर मनुष्य के लिए जो योजना, जो सुंदर योजना परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है, वो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य सर्वदा बना रहे। देखिए परमेश्वर की कितनी सुंदर इच्छा है कि वो मनुष्य परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहे, उसके साथ साथ रहे। ये परमेश्वर की योजना है मनुष्य जाति के लिए। और इसलिए यहाँ पर जो 2 अध्याय का जो 15 पद में हमने पढ़ा, मनुष्य की देखिए ये 17 पद में जैसे हमने पढ़ा, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती है, दोनों मिटती चली जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मतलब देखिए कितनी सुंदर योजना है परमेश्वर की मनुष्य जाति के लिए कि वो परमेश्वर के साथ सर्वदा बना रहे। अनंत की योजना में, अनंत 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 में परमेश्वर के साथ रहे, अनंत की। और इसलिए वो यहाँ पर ये गंभीर वचन है और इसलिए यहाँ पर बोल रहा है 15 पद में, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। देख लीजिए यूहन्ना इन वचनों के द्वारा, आज इन वचनों को जब हम पढ़ रहे हैं तो ये वचन मेरे लिए, ठीक है कि नहीं, जो मतलब ये जीवन पाए हुए लोगों के लिए वचन है, ठीक है कि नहीं। और जिनके पास जीवन का अनुभव है, या जो लोग जानते हैं कि हम जीवन में हैं, या हम जीवन में बने हुए हैं, या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, ये उनके लिए वचन है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि पढ़ते तो आज बहुत सारे लोग हैं इन परमेश्वर के वचनों को, लेकिन जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर दिखता नहीं है, ठीक है कि नहीं। परंतु ये वचन, यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, तो ये वचन हमारे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। और यहाँ पर ये वचन बोल रहा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि संसार से प्रेम मत करो, क्योंकि यदि संसार से यदि प्रेम करोगे तो संसार उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि यूहन्ना अपनी पत्री में लिख रहा है 5 अध्याय उसका 19 पद में, हम जानते हैं, देखिए वो बोल रहा है हम जानते हैं। क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं? देखिए वो यूहन्ना बहुत जान रहा है, वो कह रहा है, अपने विषय में कह रहा है कि हम परमेश्वर से हैं। क्या मैं जान रहा हूं, हम जान रहे हैं कि हम परमेश्वर से हैं। यदि हम परमेश्वर से हैं, यदि हम ये जान रहे हैं, तो आगे ये लिखा हुआ है कि सारा संसार किसके वश में पड़ा हुआ है? उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। देख लीजिए इस संसार को परमेश्वर ने बनाया है और इस संसार में परमेश्वर ने मनुष्यों को रखा है। और यूहन्ना अपनी पत्री में लिख रहा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। मतलब सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। यहां तक कि भजन संहिता देखिए 74 अध्याय 74 अध्याय उसका 20 पद निकालिए तो पढ़िए। अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेर स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर है। देख लीजिए ये आसाफ नामक का ये वचन है, ठीक है कि नहीं, जो राजा दाऊद का सहायक था। इसके विषय में ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। हम भजन संहिता 73, 74, 2-3 अध्याय को हम पढ़ सकते हैं। जो आसाफ का भजन है वो यहाँ पर कह रहा है अपनी वाचा की सुधि ले। देखिए अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान, मतलब देश का ज़्यादातर अंधेरा स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर है। मतलब इस देश का अंधेरा स्थान, मतलब उस वहाँ पर प्रकाश
नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 पद में। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देश के अंधेरे स्थान, मतलब सारा संसार जो है वो दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, और वहाँ पर वहाँ के अंधेरे स्थान, मतलब अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर है। और इसलिए ये जन, जो ये परमेश्वर का जन था, ये ऐसे लोगों को देखने लग गया। किन लोगों को? उन दुष्टों को जो या ऐसे घरों में रहते हैं। और ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को जब देखने लग गया तो भजन संहिता 73 अध्याय उसका 3 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो जब वो दुष्टों के कुशल को देखने लग गया। देखिए किसको देख रहा है? परमेश्वर का जन वो जब दुष्टों के कुशल को देखने लग गया और उन घमंडियों के विषय में अब डाह करने लग गया, लोगों को देखने लग गया, और उसके जीवन में चिड़चिड़ाहट आ गई, कुड़कुड़ाहट आ गई, और जब वो परमेश्वर से शिकायत करने लग गया। देख लीजिए, और ये बात सही है कि जब ऐसे स्थानों पर परमेश्वर यदि जीवन पाए हुए मनुष्य को रखा हुआ है, तो स्वाभाविक बात है कि जब ये सारा संसार जैसा हम पढ़ रहे हैं अत्याचारों के घरों से भरपूर है, मतलब जहाँ पर प्रकाश नहीं है, जहाँ पर पूरा अंधकार ही अंधकार है, लोग प्रकाश को जानते ही नहीं, ऐसे स्थान पर रहने वाला परमेश्वर का जन परमेश्वर से शिकायत कर रहा है, परमेश्वर से न्याय के बारे में बोल रहा है कि जब मैं कुछ दुष्टों का कुशल देखता हूँ। और तब फिर वो कहने भी लग गया कि मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध कर दिया, मतलब मैंने अपने जीवन को व्यर्थ इन बातों में लगा दिया, इन बातों में, इन परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के जीवन में इन बातों को मैंने लगा दिया। परंतु परमेश्वर एक मनुष्य से बहुत ही प्रेम करता है, और जब वो परमेश्वर का जन जब इस संसार पर से दृष्टि उठाकर वो जब ऊंचे पर देखने लग गया, स्वर्ग की ओर देखने लग गया था, फिर वो परमेश्वर को जब उसने देखा, परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के विषय में जब सोचने लग गया, जब उसको उन बातों को जब सोचने लग गया, तब उसने जाना कि मेरी दृष्टि कहाँ पर थी, मैं किनको देख रहा था। इस संसार में रहने, इस संसार के रहने वालों को मैं देखने लग गया था। और तब फिर वो स्वीकार करता है 73 अध्याय का उसके 25 पद में कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। और आगे, मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, हाँ। परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। देख लीजिए 27 पद में लिखा है, जो तुझसे दूर होते हैं वे नष्ट होंगे। देखिए जहाँ परमेश्वर से दूर हुआ, देखिए ऐसे संसार में, ऐसे बुरे संसार में, जबकि चारों ओर वातावरण पूरा बिगड़ा हुआ है, ऐसे वातावरण में यदि मनुष्य इन वचनों के अनुसार यदि नहीं चलेगा तो सचमुच में उस जीवित परमेश्वर से दूर हो जाएगा। और परंतु हम परमेश्वर के महान प्रेम को देख रहे हैं यहाँ पर कि जब वो अपनी दृष्टि इस पृथ्वी पर से हटाकर जब स्वर्ग की ओर देखा, ऊंचाइयों की ओर जब देखा, तब वो जान गया कि वो किन लोगों को देख रहा है। ऐसे ही अय्यूब, ठीक है कि नहीं, ये जो सारा संसार हम जो देख रहे हैं, अय्यूब 9 अध्याय उसका 24 पद को पढ़िए तो। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, वह उसके न्यायों के आँखों को बंद कर देता है। बस यहाँ पर अय्यूब कह रहा है कि देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है। यहाँ इस देश में परमेश्वर के लोगों के हाथों पे नहीं है ये देश,
और इसलिए परमेश्वर का जन अय्यूब उस समय कह रहा है कि देश दुष्टों के हाथ में दिया हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही बात है कि देश जो है ये दुष्टों के हाथ में है। सारा संसार दुष्टों के वश में पड़ा हुआ है और यहाँ पर न्याय का स्थान, जो न्याय का स्थान होता है, वहाँ पर भी न्याय नहीं होता, क्योंकि देश दुष्टों के हाथ में है। कोई भी न्याय का काम ईमानदारी के साथ नहीं होता है। ये परमेश्वर का जन यहाँ पर कह रहा है। ठीक है कि नहीं? और ये बात सही है। सबोपदेशक 4 अध्याय उसका पहला पद को पढ़िए तो। तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। देख लीजिए, अंधेर करने वालों के हाथ में क्या थी? शक्ति थी। मतलब न्याय का स्थान, जहाँ पर लोग आज न्याय को देखना चाहते होंगे। ठीक है कि नहीं? ऐसे स्थान भी किनके हाथों में है? परमेश्वर के हाथों में नहीं है, परमेश्वर के लोगों के हाथों में नहीं है, देश दुष्टों के हाथों में दिया गया है। और इसी संसार में परमेश्वर ने हमें भी रखा है। संसार का न्याय का स्थान देख लिए, लोगों के घरों को देख लिए कि अत्याचारों के घरों से भरपूर है, और यहाँ तक कि धर्म का स्थान भी हम देखते हैं, वहाँ पर भी लोग न्याय का काम नहीं करते हैं। मतलब जहाँ धर्म का काम होता है, जहाँ परमेश्वर का कार्य होना चाहिए, परंतु वहाँ पर भी लोग जो है धर्म का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है कि नहीं? वहाँ पर भी दुष्टता भरी हुई है। सबोपदेशक 3 अध्याय उसका 16 पद में लिखा हुआ है। ऐसे जगह पर फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। देख लीजिए, धर्म के स्थान पर भी दुष्टता होती है। मतलब इस संसार में यदि संसार में यदि हम हैं, या संसार में यदि हम जीवन पाए हुए हैं, और यदि संसार और संसार की वस्तुओं से यदि हम प्रेम रख रहे हैं, परमेश्वर ये बताना चाह रहा है इन वचनों के आधार पर, क्योंकि इस संसार से यदि हम प्रेम करेंगे तो सचमुच में पिता का प्रेम हमारे जीवन से प्रकट नहीं हो सकता। और इसलिए यहाँ पर यूहन्ना अपनी पत्री में यहाँ पर लिख रहा है कि ना तो तुम तो संसार से और ना तो उनकी वस्तुओं से प्रेम करो, क्योंकि संसार में की वस्तुएं जो है, ठीक है कि नहीं, वस्तुएं भी कैसी है? मन को भावने वाली है। मतलब संसार है और संसार की वस्तुएं हैं। हम पढ़ सकते हैं इन वचनों के आधार पर। दूसरा राजा 2 अध्याय उसका यरीहो शहर के निवासी लोग परमेश्वर के जन से शिकायत कर रहे थे, कंप्लेंट कर रहे थे। 19 पद से, उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिरने वाला बस है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस नगर के निवासी लोग एलिशा से कह रहे थे, मतलब परमेश्वर के जन से कह रहे थे, या शिकायत कर रहे थे परमेश्वर के लोगों से कि ये नगर कैसा है? मन भावना है। और इसलिए लोगों का मन जो है इस संसार में की वस्तुओं की ओर क्या होता है? आकर्षित होता है, खींचता है। क्यों ऐसा खींचता है? ठीक है कि नहीं?
क्यों ऐसा खींचता है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को किससे बनाया है? परमेश्वर ने मनुष्य को किससे बनाया है? मिट्टी से बनाया है, ठीक है कि नहीं? मिट्टी से बनाया है, मिट्टी अर्थात नीचे जमीन। और इसलिए देखिए, गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम यह है कि मनुष्य को अपनी ओर खींचता है। देखिए, ये मिट्टी जो है, परमेश्वर ने भूमि से मनुष्य को बनाया है ना। ये अय्यूब 4 अध्याय उसका 19 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य का नींव जो है परमेश्वर ने किसमें डाला हुआ है? किससे डाला हुआ है? मिट्टी से डाला हुआ है। पढ़िए तो। ये जो मिट्टी के घरों में रहते देखिए, हैं मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई जिनकी है। नींव मिट्टी में डाली गई है। देखिए, परमेश्वर ने पहले मनुष्य को, आदम को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया है। और इसलिए मनुष्य जो है इस संसार की, इस भूमि की वस्तुओं की ओर ज़्यादा क्या हो जाता है? आकर्षित होता है, खींचता है मनुष्य। क्योंकि ये नियम है, गुरुत्वाकर्षण का ये नियम है। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग पढ़े हुए हैं। जो लोग पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं कि भूमि की जो वस्तुएं होती है वो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब जो नीचे की वस्तुएं होती है। और इसलिए यहाँ के लोग ये परमेश्वर के जन से देखिए शिकायत कर रहे हैं कि ये नगर, मतलब ये जो संसार है, ये एरियो जो संसार है, यहाँ मन भावना है, मन को भा जाता है यहाँ का। और यहाँ का पानी बहुत ही बुरा है। और यह जो भूमि जो है ये गर्भ गिराने वाली है, अर्थात इस भूमि में कोई भी अच्छी वस्तु नहीं लगती, कोई भी अच्छा फल यहाँ पर नहीं लगता। ये उपजाऊ भूमि नहीं है। और इसलिए वो वहाँ के लोग शिकायत कर रहे थे। तो और यदि ऐसा ही संसार और संसार की वस्तुओं से यदि मनुष्य यदि प्रेम रखेगा, तो परमेश्वर का जन यहाँ यूहन्ना लिख रहा है कि उसमें पिता का प्रेम नहीं है, वो पिता के प्रेम को नहीं जान सकता, ठीक है कि नहीं? और इसलिए बोल रहा है कि जो कुछ संसार में है, मतलब इस संसार में जो कुछ भी है, 3 चीज़ों को यहाँ पे बार बार बताया है। इस संसार में खाली 3 चीज़ हैं जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ठीक है कि नहीं? और इन तीनों बातों से मनुष्य को निकलना है। और यदि इन तीनों बातों से नहीं निकल पाए तो फिर वो सर्वदा बना नहीं रहेगा। मनुष्य सर्वदा परमेश्वर के साथ बना नहीं रह सकता। यहाँ पर ये गंभीर वचन है और इसको मनुष्य ऐसा ही लेके चला जाता है, ऐसे ही लोग लेके चलते, ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं, परंतु नहीं। अब ये जो कि परमेश्वर का प्रिय शिष्य, प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य गंभीर बातों को लिख रहा है और अपने अनुभव से बताता चला आ रहा है कि इस संसार में 3 चीज है। पहला है शरीर की अभिलाषा, ठीक है कि नहीं? और हम जानते हैं कि शरीर मिट्टी से बना हुआ है और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि यूहन्ना 6 अध्याय उसका 63 पद में कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। मैंने तुमसे जितनी बातें की है वो आत्मा और जीवन है, ठीक है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तब अपने शिष्यों से बातें करते थे। बहुत कड़ी बातें उन्होंने कही, बहुत सी कठोर बातें कह दी। 60 पद 6 अध्याय यूहन्ना 6 अध्याय का 60 पद में लिखा हुआ है कि उसने बहुत कठोर बातें कह दी और बहुत से शिष्य उल्टे फिर गए। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा 63 पद में, 6 अध्याय उसका 63 पद में कि आत्मा तो जीवनदायक है,
शरीर से कुछ भी लाभ नहीं, मैंने तुमसे जितनी बातें कही है वो आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया कि इस शरीर की बातों से एक मनुष्य को कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। और इस संसार में सबसे पहला शरीर की अभिलाषा है। देखिए, मनुष्य के जीवन में शरीर में अभिलाषाएं उठती है, ठीक है कि नहीं। इस संसार में जब इस संसार को हम देखते हैं तो शरीर में ऐसी अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है, और शरीर के काम तो प्रकट है, ठीक है कि नहीं। यदि आप अपने मुंह से ना भी बताएं, ठीक है कि नहीं, एक मनुष्य अपने मुंह से ना भी बताए, तो पौलुस प्रेरित गलातियों की कलीसिया को कह रहा था कि शरीर के काम तो प्रकट है। गलातियों 5 अध्याय उसका 19 पद में कि शरीर के काम, हाँ पढ़िए तो। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ। अतः व्यभिचार, धंधे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना हो। देख लीजिए, शरीर के काम तो प्रकट है, ये पढ़ लिए हम लोग, प्रकट है, परंतु 21 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है इनके जैसे और काम है, ठीक है कि नहीं। ये तो एक लिस्ट दे दिया यहाँ पर जिसको हमने पढ़ लिया आज अभी, परंतु इनके जैसे और काम है। इसी का 15 पद को पढ़िए तो, ये वाला पद पढ़िए। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना देख करो। लीजिए, यदि ये तो एक लिस्ट दिया और यहाँ पर लिखा है कि ऐसे और काम है, शरीर के और काम है, पर यदि तुम एक दूसरों को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो सावधान रहना, सावधान रहो। मतलब चिता रहा है, यहाँ बता रहा है परमेश्वर यह पौलुस कि एक दूसरे का क्या कर दो, सत्यानाश ना कर दो। तो ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, ठीक है कि नहीं। और जबकि हम इस बुरे संसार में रह रहे हैं, और यदि संसार के लोगों को देखते हैं तो संसार के लोग इन सब पापों में डूबे हुए हैं, ठीक है कि नहीं। वो लोग तो ना तो परमेश्वर को जानते हैं ना तो समझते हैं। परंतु ये पत्री जो लिख रहा है ये उन लोगों, ये सचमुच में ये हमारे लिए है, मेरे लिए है। इन वचनों को हमको गंभीरता से पढ़ना चाहिए, और यदि हम इन वचनों को यदि पढ़ रहे हैं और यदि इन वचनों के अनुसार यदि हमारा जीवन प्रकट होता है तो परमेश्वर कह रहा है कि उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पिता प्रेम नहीं रख सकता, क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट है। परंतु यदि इसी का 17 पद को पढ़िए तो, हाँ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। देखिए, आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में, दोनों देखिए लालसा करता है। मतलब आत्मा नहीं चाहता कि एक मनुष्य ऐसा काम करे, परंतु शरीर का जीवन या शारीरिक जीवन या नीचे का जीवन एक मनुष्य को ऐसे ऐसे काम करने पर क्या कर देता है, विवश कर देता है। मनुष्य मजबूर हो जाता है, ठीक है कि नहीं। और इस कारण से शरीर के काम प्रकट हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर का आत्मा शरीर के कामों का क्या करता है, विरोध करता है, और वो नहीं चाहता कि मनुष्य इन सब कामों में फंसा रहे, ठीक है कि नहीं। और इसलिए रोमियो 8 अध्याय उसका 12 पद से पढ़िए तो। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे।
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, यहाँ पर रोमियो की कलीसिया को पौलुस प्रेरित कह रहा था कि अब हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। मतलब अब शरीर में कर्जदार, मतलब शरीर में पहले हम कर्जदार थे, पापों का कर्ज था हमारे जीवन में, पापों में डूबा हुआ मनुष्य था। इसी का 7 अध्याय उसका 14 पद में लिखा हुआ है कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ में बिका हुआ हूँ। मतलब जो काम नहीं करना चाहता वही काम यदि मैं कर रहा हूँ तो वो काम करने वाला कौन है? पढ़िए तो 18 पद, 7 अध्याय का 18 पद। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ। देख लीजिए, मनुष्य जो है शरीर का क्या था? कर्जदार था, कर्जों में डूबा हुआ था, ठीक है कि नहीं? पापों में डूबा हुआ था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वो कर्ज क्या कर दिया? हमारे जीवन से हटा दिया या चुका दिया। और इस कर्ज को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उस भारी दंड को चुकाना पड़ा, ठीक है कि नहीं? चुकाना पड़ा अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा, मनुष्य बनना पड़ा और मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पर बलिदान होना पड़ा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उस कर्ज को क्या कर दिया? चुका दिया। और इस कारण यहाँ पर बोल रहा है, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे? जीवित रहोगे। और इसलिए यहाँ पर जो हम इन वचनों को हम पढ़ रहे हैं कि यदि हमको अनंत जीवन में यदि हमको रहना है तो इस संसार में हमने पहली बात को देख लिया कि जो कुछ संसार में है, क्या है संसार में? शरीर की अभिलाषा। देख लीजिए, शरीर में अभिलाषाएं उठती है और मनुष्य जो है वो अभिलाषाओं के कारण पाप में क्या जाता है? गिर जाता है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा चाहता है कि एक मनुष्य फिर से उठे, ठीक है कि नहीं? और इसलिए वो बोल रहा है, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि आंखों की अभिलाषा, ठीक है कि नहीं? आंखों से मनुष्य के जीवन में पाप होता है, मनुष्य के जीवन में। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है कि नहीं? क्या कहा? मत्ती 6 अध्याय उसका 22 को देखिए। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरा आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझमें है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शरीर का दिया आँख है और यदि तेरी आँख निर्मल हो, पवित्र हो, तो तेरा सारा शरीर भी कैसा रहेगा? उजियाला रहेगा। और ये आँखों के द्वारा ही पाप प्रवेश करता है, मनुष्य के जीवन में प्रवेश होता है। और इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, ठीक है कि नहीं? आँखों के द्वारा जब एक मनुष्य इस संसार में है, इस संसार की मन भावनी वस्तुओं को देखता है, अर्थात इन नीचे की वस्तुओं को जब देखता है तो उनकी शरीर में अभिलाषा उठती है, आँखों में अभिलाषा उठने लग जाती है और किसी भी रीति से उस चीज़ को क्या करने लग जाता है? उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है।
ठीक है कि नहीं। और इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि संसार में हमने देख लिया शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और इसलिए परमेश्वर के लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। राजा दाऊद की सुंदर प्रार्थना हम देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 33 पद में लिखा हुआ है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे। देख लीजिए, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे। और हाँ पढ़िए 36। मेरा मन को लोभ की ओर नहीं, हाँ। अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। देख लीजिए, अपने मार्ग में मुझे जिला, मतलब ये आंखें जो है वस्तुओं को देखती है। और सुलेमान जो बुद्धिमान मनुष्य था, जिसने परमेश्वर के वचनों को लिखा, और जब उसने जो कुछ इस सूर्य के नीचे किया जाता है, या जो कुछ जितने भी सूर्य के नीचे जितने भी कार्य हैं, या मनुष्य जो अपना मन लगाता है, वो सारी वस्तुओं को क्या बोला? व्यर्थ है। मानो वायु को ही पकड़ना है, वायु को कोई मनुष्य पकड़ नहीं सकता है। और इसलिए हम परमेश्वर के लोगों को जीवन को हम देख सकते हैं, वो लोग कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। इसी का 18 पद में लिखा है, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मतलब मनुष्य की आंखें बंद है और परमेश्वर, मनुष्य चाहता है कि उसकी आंखें क्या रहे? खुली रहे, नीचे की वस्तुओं की ओर नहीं, परंतु ऊपर की वस्तुओं की ओर। ठीक है कि नहीं? मतलब मनुष्य देखे, किन बातों को देखे? इन नीचे की वस्तुओं की ओर नहीं। मांगे, परमेश्वर से मांगे, जैसा एलीशा ने मांगा था। ठीक है कि नहीं? ये एलिया का जब स्वर्गारोहण जब होने वाला था, दूसरा राजा पहला अध्याय उसका 10 पद है, देखिए दूसरा अध्याय ये वाला कौन सा पद है? 9 पद। यहाँ पर देखिए, एलिया का स्वर्गारोहण होने वाला था, और तब फिर एलिया एलीशा से कहने लगा कि मांग, तुझे क्या मांगना है। और तब फिर देखिए, बहुत सुंदर बात, सुंदर चीज इसने मांगा था। क्या चीज मांगा था इसने? उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, हाँ। इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। हाँ। एलीशा ने कहा, मुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। हाँ। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात देखिए, एलिया ने एलीशा से कहा कि तूने बहुत कठिन बात मांगी है। ठीक है कि नहीं? आज लोग परमेश्वर से मांगते हैं, परंतु इस संसार में संसारी चीज़ों को यदि मांग रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि इन सब चीज़ों को मांगने से कोई मतलब नहीं है, कोई आधार नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ उसने मांगा। क्या चीज़ मांगा? कि तेरे अंदर जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझको मिलने पाए। परंतु एलिया ने क्या कहा? तूने कठिन बात मांगी है, तूने बहुत ही कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिया जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। देखिए, एलिया ने एलीशा से कहा कि मेरे उठाए जाने के बाद भी यदि तू मुझे देखने पाए तो ऐसा होगा, वरना ना होगा। देखिए, साफ साफ उसने भी कह दिया। और आज हम प्रभु यीशु मसीह को भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर गए, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ गए। ठीक है कि नहीं? और जी उठने के बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह लोगों को क्या होते रहे? दिखाई देते रहे, अपने आप को दिखाई देते रहे।
और यहाँ पर भी एलिया कहने लगा कि मेरे उठाए जाने के बाद भी देखने पाए तो ऐसा होगा, वरना ना होगा। तो कैसे देख पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे तो जब इस संसार में, जब इस बुरे संसार में रहते हैं जहाँ परमेश्वर दिखाई नहीं देता, प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं देते, वो स्वर्ग दिखाई नहीं देता, हम कैसे देख सकते हैं इन आँखों से? जब इस संसार की आँखों से तो कोई मनुष्य उसको नहीं देख सकता, परंतु यदि विश्वास की आँखों से देखने पाएंगे तो सचमुच में उसको देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? विश्वास, ठीक है कि नहीं? ये जीवन, विश्वास से ये जीवन आरंभ होता है, और विश्वास की आंखों से यदि हम देखने पाएंगे तो सचमुच में हम देख सकते हैं। और इसलिए उसने कहा कि अगर यदि तू विश्वास करेगा तो ऐसा हो सकता है, और सचमुच में ऐसा होता ही है यदि हम विश्वास कर लें। क्योंकि पहला कुरिन्थी देखिए, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 18 पद को पढ़िए तो। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। इस संसार में रहते हुए ये जो मन भावना संसार है, इस मन भावने वाले संसार में यदि हम संसार की वस्तुओं को यदि देखने लग गए, संसार के लोगों को देखने लग जाएंगे, तो परमेश्वर का जन यहाँ पर लिख रहा है कि उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परंतु जो वस्तुएं यदि आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है कि नहीं, परंतु हम यदि मान ले कि परमेश्वर ने कहा है कि स्वर्ग है, यदि हम उसको मान ले, यदि हम उसको विश्वास कर ले, यदि हम उसको विश्वास की आंखों से देख ले, तो सचमुच में वैसा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? और इसलिए बोल रहा हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखकर चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह अब दिखाई नहीं देते, वो स्वर्ग दिखाई नहीं देता, परंतु यदि हम विश्वास की आंखों से देख ले और मान ले कि परमेश्वर ने कहा है, वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। इसको विश्वास की आंखों से देखना कहते हैं। और इसलिए एलिया ने एलीशा से कहा, यदि तू मेरे उठाए जाने के बाद भी देखने पाए तो ऐसा हो पाएगा। और ऐसा होता ही है ऐसा। यदि हम विश्वास की आंखों से देखेंगे तो सचमुच में परमेश्वर हमको इस संसार में जय दिलवाता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही एक मनुष्य जय प्राप्त करता है, और बिना विश्वास के द्वारा एक मनुष्य किसी भी रीति से जय प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे कि हमको इस संसार में, और न तो संसार की वस्तुओं में से, जैसा हमने दो वस्तुओं को हम देख लिए कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, परमेश्वर के पास या परमेश्वर के सम्मुख हमको रहने या उसके सम्मुख सदा बने रहने से क्या हो जाएगा, एक मनुष्य वंचित हो सकता है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आगाह कर रहा है, चिता रहा है और चाह रहा है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। ठीक है कि नहीं? और तीसरी यहाँ पर भी एक बात और लिख रहा है, जीविका का घमंड या जीने का घमंड। मनुष्य आज छोटी छोटी बातों पर क्या करता है, घमंड करता है, या मैं का सहारा लेता है। ठीक है कि नहीं? या मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, या मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। यदि कोई मनुष्य कह रहा है, तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि उसमें पिता का प्रेम नहीं है। कभी भी मनुष्य जो है अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से, अपने धन के ऊपर कभी भी यदि कोई मनुष्य ऐसा भरोसा करता है, तो समझ जाइए कि उसके गिरावट की दशा वो गिरावट में ही है, या गिरावट की दशा में है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं, नीति वचन 28 अध्याय उसका
26 पद में लिखा हुआ है कि यदि कोई मनुष्य अपने, पढ़िए 26 पद, जो अपने ऊपर भरोसा रखता हाँ, है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, मतलब अपने ऊपर भरोसा रखता है या अपने ऊपर भरोसा रख के कहता है कि मैं इस कार्य को कर लूंगा या यह कार्य मेरे से हो जाएगा, तो उसके विषय में परमेश्वर का जन कह रहा है या परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या कह रहा है? जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, हाँ, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। देखिए, और जो बुद्धि से चलता है वो मूर्ख, मतलब जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, परंतु यदि जो बुद्धि से चलता है वो क्या होता है? बचता है। ठीक है कि नहीं? 29 अध्याय उसका 25 पद को पढ़िए तो। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाए। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, मतलब पूरा इस संसार में रहते हुए, ठीक है कि नहीं, संसार के लोगों पर नहीं, परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसका स्थान क्या किया जाएगा? ऊंचा किया जाएगा। ठीक है कि नहीं? नीति वचन 11 अध्याय उसका 28 पद में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य अपने धन पर भरोसा करता है, ठीक है कि नहीं, जो मनुष्य अपने धन पर भरोसा करता है वो क्या हो जाता है? वह गिर जाता है। वो गिर जाता है। परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलाते हैं। देखिए, धर्मी लोग नए पत्तों के समान, नए पत्ता जैसा लहलहाता है ना, वैसा लहलाते हैं। परंतु जो लोग अपने धन के ऊपर भरोसा रखते हैं या कहते हैं कि मैं अपने धन के अनुसार ऐसा कर लूंगा, वो परमेश्वर उन सब लोगों से, या जीने का घमंड, इसी को जीने का घमंड कहते हैं ना, या मैं का सहारा नहीं। अय्यूब, एक बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है अय्यूब के पुस्तक में, अय्यूब 37 अध्याय उसका 24 को 24। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं, और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। देखिए, परमेश्वर का जन अय्यूब कह रहा है, इसलिए सज्जन मनुष्य उसका भय मानते हैं, मतलब सज्जन लोग उसका भय मानते हैं, परंतु जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर दृष्टि नहीं करता। वो देखता ही नहीं, वो परमेश्वर उन पर ध्यान ही नहीं देता। और इसलिए हमको परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, ठीक है कि नहीं? ना तो इस संसार में शरीर की अभिलाषा, गर्भ आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। और ये सब एक दिन क्या होने वाला है? मिटने वाला है, समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन के अनुसार यहाँ पर कह रहा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, ठीक है कि नहीं, वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 4 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? पढ़िए तो। नहीं, 2 का 4। जो यह चाहता है हाँ। कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु। वो परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, परमेश्वर की इच्छा है, ठीक है कि नहीं? परमेश्वर की इच्छा ये है कि कोई भी मनुष्य खोने ना पाए। जितना परमेश्वर ने इस पर मनुष्य जो है परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य को वो क्या बोलना चाहिए? सृष्टि है, सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है मनुष्य। और वो परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो
और सब मनुष्य सत्य को भली भांति क्या कर ले, पहचान ले। मतलब वो परमेश्वर की कितनी सुंदर इच्छा है। सत्य कौन है? परमेश्वर का वचन सत्य है। आज लोग नहीं जानते कि सत्य कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन सत्य है, ठीक है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह का नाम सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य है। आज लोग नहीं जानते, लेकिन वो परमेश्वर चाहता है कि लोग जाने। परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर को लोग जाने, और ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह की क्या इच्छा थी? यूहन्ना 6 अध्याय उसका 38 पद से पढ़िए तो। हाँ पढ़िए। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं और अपने भेजने वालों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरा पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। देखिए, ये पिता की इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे ये मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उसके पुत्र में अनंत जीवन है। उसका पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला दूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि पवित्र बनो, ठीक है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, और वह यह चाहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, वो परमेश्वर कह रहा है। और भजन संहिता 16 अध्याय उसका 3 पद में राजा दाऊद कह रहा था कि जो पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न होता हूँ। देखिए, वो परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य क्या बन जाए? पवित्र बन जाए, पवित्र हो जाए। ले व्यवस्था 11 अध्याय उसका 45 पद में मूसा परमेश्वर कह रहा था कि मैंने तुमको मिस्र की बंधुआई से इसलिए निकाल लाया है, इसलिए छुड़ा लाया हूँ कि तुम पवित्र बनो, ठीक है कि नहीं? तुम पवित्र बनो और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहर जाऊं। और इसलिए वो परमेश्वर की इच्छा है एक मनुष्य के जीवन में कि वो मनुष्य क्या बने? पवित्र बने। पवित्र अर्थात होता है इस संसार से अलग, संसार और संसार की बातें, संसार की वस्तुओं से अलग हो जाना, इसको बोलते हैं पवित्रता, ठीक है कि नहीं? और ये परमेश्वर की इच्छा है। बहुत सारी इच्छा है, परंतु अभी इतना समय नहीं कि हम बहुत सारी बातों को देखें। परंतु परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। यह परमेश्वर की इच्छा है। हम किस चीज़ों को, किन बातों को हम अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे रहे हैं, या किन बातों को हम बसा रहे हैं अपने भीतर में, ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए व्यवस्था विवरण 1 अध्याय उसका 8 पद में परमेश्वर यहोशू से कह रहा था कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में से कभी ना हटने पाए। इसी को ध्यान देकर, इसी की बातों पर ध्यान देकर दिन रात कार्य करते रहना, मतलब अपने मन में बैठा के रखना, ठीक है कि नहीं? और इस कारण से तेरे सब काम सफल होंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है। और सचमुच में ये गंभीर वचन है, और परमेश्वर चाहता है कि एक मनुष्य परमेश्वर के साथ सर्वदा रहे। देखिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि एक मनुष्य परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए क्या करे? रहे, अनंत जीवन में जाए, अनंत जीवन में प्रवेश करे। और इसलिए वो बोल रहा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। अब हमको जो वचन हमने देखा
थोड़ा ही देर हम इन वचनों को देखें। अब हमको इन वचनों के द्वारा हमको देखना चाहिए सचमुच में ये वचन जो है, यदि हम इन वचन को पढ़ रहे हैं तो ये दूसरों के लिए नहीं है, ठीक है कि नहीं? ये वचन मेरे लिए, इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, ये वचन जो है ये मेरे लिए है। और इन वचनों के प्रकाश में यदि हम अपने जीवन को देखें तो सचमुच में हमको इन वचनों के प्रकाश में हमको चेक करना चाहिए। और यदि हम चेक करेंगे तो हम सचमुच में पाएंगे कि हम तो बहुत से बातों में अभी भी संसार और संसार की बातें हमारे जीवन में निकलती है, और यदि हम संसार और संसार की बातें यदि हमारे जीवन में है तो परमेश्वर के वचन में हमने देख लिया कि उसमें हम पिता का प्रेम नहीं है। और इसलिए हमको इन सब बातों से हमको निकलना चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दो वचन और देख लेते हैं, टाइम तो से हो गया है, ठीक है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 12 अध्याय उसका 32 पद में, यदि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, देख लीजिए, यदि मैं जब ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा या क्रूस पर जब मैं चढ़ाया जाऊंगा तो बहुतों को अपनी ओर खींचूंगा, ठीक है कि नहीं? ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उपाय बता दिया कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। अब एक मनुष्य जब इस संसार में है, हमारी दृष्टि हमेशा सचमुच में हमारी दृष्टि ऊंचाइयों पर होना चाहिए, ऊंचाइयों पर अर्थात स्वर्ग में होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? यदि संसार पर और संसार की वस्तुओं पर यदि हम देखेंगे तो मनुष्य मिट्टी से बना है और मनुष्य मिट्टी का स्वभाव ही है कि वो मनुष्य को नीचे की ओर आकर्षित करता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाएं हैं, ये समझ लीजिए प्रतिज्ञाएं हैं कि यदि जब मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा तो बहुतों को अपनी ओर खींचूंगा, ठीक है कि नहीं? और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए। हमको भी, हमारी भी दृष्टि कहाँ पर होनी चाहिए? क्रूस पर होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? और पहला पत्र, दूसरा पत्र, एक अध्याय उसका 4 पद को पढ़िए तो। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, हाँ। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में संभागी देख हो जाओ। लीजिए, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। हमको मालूम होना चाहिए कि हमको उसने क्या दिया है? प्रतिज्ञाएं दिया हुआ है, और उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ क्या होती है? पूरी होती है। तो उसने हमें क्या प्रतिज्ञा दिया है, ठीक है कि नहीं? 2 अध्याय उसका 9 पद पहला पत्रस में लिखा हुआ है कि तुम्हें चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, जिसने तुम्हें अंधकार में अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, ठीक है कि नहीं? ये बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमको दी है, ठीक है कि नहीं? और यशायाह कहता है कि यशायाह 43 अध्याय, जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा, आग में चले तब मैं तुझे आग की आंच तुझको नहीं लगेगी। ये परमेश्वर की बहुत बहुमूल्य बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में दी हुई है। और इसलिए यहाँ पर पतरस कह रहा है कि बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। मतलब प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में क्या होते रहना चाहिए? बनते रहना चाहिए भैया। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, ठीक है कि नहीं? लोग उसको मारते रहे, थूकते रहे, परंतु उसने कुछ भी, यशायाह 53 अध्याय उसका 7 पद में लिखा रहा कि लोग उसको मारते रहे, वो सहता रहा। जैसा भेड़ ऊन कतरते समय, ठीक है कि नहीं, और भेड़ी बद होते समय चुपचाप रहती है, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। वैसा ही ईश्वरीय स्वभाव
हमको हो जाओ करके बोल रहा, वैसे वाले स्वभाव में आ जाओ या बन जाओ। ऐसी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है। और इसलिए परमेश्वर की ये सुंदर योजना है, इच्छा है मनुष्य के लिए कि हमारी दृष्टि कहाँ पर होनी चाहिए, क्रूस पर होनी चाहिए। और अभी भी परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे हाथों में है, परमेश्वर का पवित्र वचन है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम हमारे जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे आज भी उपलब्ध है, और पवित्र आत्मा आज भी हमारी सहायता करता है। और इसलिए परमेश्वर की एक सुंदर योजना मनुष्य के लिए है कि मनुष्य परमेश्वर के समान हो जाए। या मनुष्य अपने आप से नहीं हो सकता, मनुष्य इस संसार में अपनी योजना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, हमने परमेश्वर के वचन में देख लिया, नहीं हो सकता। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके स्वभावों के अनुसार, या प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन से क्या होना चाहिए, प्रकट होते रहना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। ये परमेश्वर की इच्छा है। और जब ऐसी इच्छा, यदि कोई मनुष्य ऐसी परमेश्वर की इच्छा में यदि चलेगा तो निश्चित, क्योंकि परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है, जैसा हमने पढ़ा। और इसमें लिखी हुई हर एक बातें सत्य है। जैसा यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है, ठीक है कि नहीं, वो सर्वदा बना रहेगा। देखिए परमेश्वर की कितनी सुंदर इच्छा है मनुष्य के लिए कि परमेश्वर के साथ सर्वदा बना रहे। और इसलिए हमको इन वचनों के आधार पर हमको निरंतर देखना चाहिए, जांचना चाहिए। और यदि कहीं हमारा जीवन इधर व उधर, दाएं या बाएं है, या संसार की ओर है, या नीचे की ओर है, तो सचमुच में हम अपना ध्यान ऊपर की ओर लगाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे और आशीष दे। आइए एक गीत के द्वारा और परमेश्वर की महिमा करें, भाई लाली के द्वारा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचन के लिए। सचमुच में परमेश्वर का वचन अद्भुत है। और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहाँ कहीं ये वचन खुलता है वहाँ प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ऐसे जीवनदायी वचनों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और एक गीत को गाना चाहता हूँ। गीत के बोल हैं, क्रूस से खून की धारा बहती है तेरे लिए, क्रूस से प्रेम की धारा बहती है तेरे लिए। आज भी प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस उठा लिया, शापित मृत्यु को सह लिया, और आज भी उसका पवित्र लहू उपलब्ध है जो क्रूस से बहता है। यदि एक पापी, एक मनुष्य स्वीकार करे कि वो पापी है और वो परमेश्वर को यदि पुकारे, मेरे प्रियो परमेश्वर का लहू आज उपलब्ध है, उसका प्रेम आज उपलब्ध है। जैसा हमने परमेश्वर के वचन में सुना कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन पाएं और परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन में पहचानें। इसलिए आइए इस गीत को सुनेंगे और परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा करेंगे। क्रूस से खून की धारा
तड़पता है तू, गमों में डूबा है क्यों, हताश परेशान है क्यों, दुखों के भवसागर में क्यों तड़पता है तू। क्रूस के पास तू आ, जीवन में चैन आराम, शांति खुशी तू पा। क्रूस के पास तू आ, जीवन में शांति आराम, चैन खुशी तू पा। क्रूस से खून की धारा बहती है तेरे लिए, क्रूस से प्रेम की धारा बहती है तेरे लिए। दो पलों का जीवन है ये, कब मिट जाएगा, जिसको तू समझा है अपना सब छूट जाएगा। दो पलों का जीवन है ये, कब मिट जाएगा, जिसको तू समझा है अपना सब छूट जाएगा। प्रभु यीशु के पास तू आ, हमेशा की जिंदगी का दान तू पा जा। प्रभु यीशु के पास तू आ, हमेशा की जिंदगी का दान तू पा जा। क्रूस से खून की धारा बहती है सबके लिए, क्रूस से प्रेम की धारा बहती है सबके लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच में मेरे प्रियों आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसका प्रेम उपलब्ध है। यदि हम सच्चे हृदय से पुकारे उस परमेश्वर को और प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर उस पापी पर दया कर, तो सचमुच में उसका प्रेम, उसका लहू आज भी उपलब्ध है। जो
परमेश्वर के वचन में लिखा है जो सारे पापों को धो देता है, सारे अपराधों को धो देता है और नया कर देता है। इसलिए ऐसे सुंदर परमेश्वर की योजना के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उस परमेश्वर ने मनुष्य के लिए योजना बनाया और वो परमेश्वर यही चाहते हैं, जैसे हमने आज के वचन में भी सुना कि वो परमेश्वर यही चाहते हैं कि एक मनुष्य पवित्र बने और इस योग्य बने कि एक दिन उस परमेश्वर के सम्मुख हम खड़े हो सके। इसलिए सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पिता के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए प्यारे प्रभु, जिसकी वजह से और जिसके कारण से ही आज हम जीवित हैं। महान परमेश्वर, नहीं तो ऐसे बहुत से लोग हैं होंगे जो आज के दिन को देखना चाहते थे परंतु नहीं देख पाए और संसार का सफ़र समाप्त हो गया। अब शायद वो कभी भी इस उजियाले को नहीं देख पाएंगे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जो सदैव के लिए आपसे अलग हो गए, परंतु परमेश्वर पिता आपने अपनी बड़ी दया बड़ी करुणा से हमें आज का दिन दिखाया है प्यारे प्रभु, और ये चाहते हैं आप कि हम अपनी दृष्टि आपकी ओर उठाएं और मेरे महान परमेश्वर आपकी आवाज़ को हम सुने। हाँ प्यारे पिता, सहायता कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर कि सचमुच में हमारे कान खुलें और हमारी दृष्टि आपकी ओर लगे रहे परमेश्वर पिता। आज के वचन को प्यारे प्रभु जिन्होंने सुना है, महान परमेश्वर ये वचन के हृदय में कार्य करें प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसा राजा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि तेरे विरुद्ध मेरे जीवन से कोई पाप ना हो। सच में मेरे महान परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए प्यारे प्रभु कि आपका प्रकाश, हाँ प्रभु, हमारे हृदय में चमकने पाए और सदा सर्वदा हम उस प्रकाश से अगुवाई पाकर मेरे महान परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनते रहें और आपके पीछे चलते रहें। प्यारे प्रभु सहायता कीजिए हर कोई जो आज जुड़ा है परमेश्वर पिता, जिनने आपके पवित्र वचन को सुना है मेरे महान परमेश्वर, उन तमाम सुनने वालों को आशीषित कीजिए प्यारे पिता, और आपका वचन मेरे महान परमेश्वर हृदय में ठहरने पाए और मेरे महान परमेश्वर देहधारी होने पाए, ताकि परमेश्वर पिता आपकी इच्छा में से हरेक के जीवन में पूरी हो। महान परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, आपने आज की आराधना में सहायता किया गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, आपको धन्यवाद देते हैं। हरेक बातों में आपको धन्यवाद देते हुए बिनती प्रभु यीशु के पवित्र मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, सुनिए अनुग्रह करें, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ कि आप जो आज हमारे साथ समय निकाल कर इस आराधना में जुड़े हैं। परमेश्वर आप तमाम सुनने वालों को बहुत आयत से आशीष करें। आप सबों को जय मसीह।